की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओमकारेश्वर भगवान की जय, कुमरेश्वर महादेव की जय, श्री गोविंद भगवान की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव हर। काशी विश्वनाथ ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से आप और हमको प्राप्त हुआ है। भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव की ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की ही उदारता से, करुणा से भगवान श्री गोविंद देव जी की पवित्र पावन भूमि जयपुर परिवार सेवा ट्रस्ट के तत्वाधान में इस पवित्र कथा का लाभ कार्यक्रम के संरक्षक श्रीमती पुष्पलता श्री सत्यनारायण जी बेरीवाल जी, मुख्य यजमान श्रीमती पुष्पलता रावत, श्री घनश्याम जी रावत, श्रीमती रेणु जी रावत, श्री राकेश जी रावत मापनूर वाले, कार्यक्रम के संयोजक श्रीमती राजकुमारी जुगल टेरोल जी, श्रीमती संतरा प्रभु श्री रामनारायण जी अग्रवाल जी, सह यजमान श्रीमती पूनम हर्ष जी, श्री नरेंद्र कुमार हर्ष जी एवं सभी आयोजक परिवार। इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से जयपुर के इस पवित्र पावन प्रांगण में श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भेणु। रिटर्न आ रहा है तेज और फेल की आवाज़ आ रही है, उसको क्लियर करो, आवाज़ क्लियर होना चाहिए। तेरी कृपा बिना न हिले एक भेणु। लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का। चपटी भभूत मेरे खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू। भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। मेरी सभी जीजियों को, बहनों को आज
सौभाग्य तीज, गणगौर तीज की सभी देशवासियों की, मेरी जीजियों को, जीजाओं को बहुत बहुत बधाई हो। भारत की भूमि का एक ऐसा त्यौहार गणगौर, ईसर गोरा की पूजा, जिसमें भगवान शिव की कथा सुनने वाले भगवान शंकर और पार्वती की पूजन 16 दिन तक मेरी जीजियों ने, मेरे बेटियों ने करी है। माँ गौरा महारानी से, गणगौर महारानी से निवेदन है, ईश्वर जी से निवेदन है, आप सबका सुहाग अखंड हो, अमर हो, यही बाबा से प्रार्थना करते हैं, यही निवेदन करते हैं। शिव कृपा, प्रेशर खोलो, प्रेशर अंदर, प्रेशर नहीं है सामने। शिव कृपा जब तक जीव के ऊपर नहीं होती है, भगवान शंकर की करुणा जब तक जीव पर नहीं होती, तब तक वह जीव शिव का नहीं हो पाता है, भगवान शंकर का नहीं हो पाता। शिव पुराण की कथा कहती है कि जीवन में जैसा हम कर्म करते हैं, उस कर्म के अनुसार ही हमको फल की प्राप्ति होती है। आप कैसा कर्म कर रहे हैं, किस प्रकार का आप कर्म कर रहे हैं, उसके अनुसार ही आपको फल प्राप्त होगा। व्यक्ति का जो मृत्यु लोक में कर्म है, वैसा कि वैसे ही कर्म उसके प्राण छूटने के बाद भी रहता है। फिर जन्म होता है और वापिस जन्म लेकर फिर इस संसार सागर में कोई ना कोई अवस्था धारण कर कर फिर वो भोगता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तो बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हमारा पूर्व का जो कर्म है, हम पूर्व में जो कर्म कर चुके होते हैं, उसी कर्म के अनुसार हमको अगला जन्म प्राप्त होता है। कुछ अच्छा कर कर चलो। संसार में जन्म लिया है, संसार सागर में जन्मे हैं। संसार सागर में यदि हमारा और आपका जन्म हुआ है, तो कुछ अच्छा कर कर चलो, कुछ श्रेष्ठ कर कर चलो। बड़ी मुश्किल से ये मानव का देह मिला है, बड़ी मुश्किल से ये मानव का शरीर मिला है। और ये मानव का जो शरीर है, मानव का जो देह है,
इसको व्यर्थ नहीं गंवाना। ये जो शरीर है, ना जाने कितनी तप और साधना का फल है। शिव महापुराण ने कभी ये नहीं कहा कि आप अपना घर छोड़ो, परिवार छोड़ो, कुटुंब छोड़ो, रिश्ते छोड़ो, नाते छोड़ो। शिव महापुराण कभी ये नहीं कहती कि आप अपना परिवार, कुटुंब, नाते, रिश्ते, घर, परिवार कुछ छोड़ कर जाओ। शिव महापुराण की कथा तो कहती है कि परिवार में रहकर, रिश्तों में रहकर, नातों में रहकर, कुटुंब में रहकर इस शरीर का सदुपयोग करो। जितना रिश्तों में रहोगे, नातों में रहोगे, कुटुंब में रहोगे, परिवार में रहोगे और परिवार में रहकर जितना जितना आप परमात्मा का स्मरण करोगे, उतना सुख आपकी जिंदगी में आता जाए। घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, परिवार छोड़ने की जरूरत नहीं है, नाते रिश्ते छोड़ने की जरूरत नहीं है। ना रिश्ते छोड़िए, ना कुटुंब छोड़िए। आगे आवाज नहीं आ रही है भाई, ग्राउंड में आवाज नहीं है, प्रेशर नहीं बढ़। रिश्ते, नाते, कुटुंब, कबीले, ये जितने भी हैं, इनको बिना छोड़े आप शिव की भक्ति को कितना धारण कर सकते हो। जरूरी नहीं कि संबंधों को छोड़ेंगे तो परमात्मा मिलेगा। हमने कई लोगों के मुख से सुना है कि घर छोड़ दो, कई लोगों के मुख से सुना है कि घर छोड़ दो, ईश्वर मिल जाएगा। परिवार छोड़ दो, ईश्वर मिल जाएगा। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, घर छोड़ने से कभी ईश्वर नहीं मिला, परिवार छोड़ने से कभी ईश्वर नहीं मिला। हाँ, शिव महापुराण की कथा एक बात कहती है, अपने भीतर के अभिमान को छोड़ दो, ईश्वर मिल जाएगा, ईश्वर प्राप्त हो। हम हमारे भीतर का अभिमान यदि अपने भीतर रखेंगे, हम अपने भीतर रखेंगे, अहंकार अपने भीतर रखेंगे और सोचें कि ईश्वर मिल जाए, नहीं मिल सकता। ईश्वर नहीं मिलेगा। ईश्वर कब प्राप्त होगा? परमात्मा कब प्राप्त होगा? जब हमारे भीतर का अभिमान जाएगा, हमारे भीतर की अभिमत्ता जाएगी, हमारे भीतर का अहम जाएगा, हमारे भीतर की आसक्ति चली जाएगी, तृष्णा चली जाएगी। अच्छा, शिव महापुराण ने एक और बात कही। शिवपुराण ये भी नहीं कहती कि तुम मत कमाओ। शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम्हारे शरीर की जितनी कैपेसिटी है उससे 4 गुना ज्यादा कमाओ। शिव महापुराण ये भी नहीं कहती कि आप किसी नदी के तट पर जाकर बैठ जाओ। शिवपुराण तो कहती है अपने कर्म में लगे रहो और जितना बन सके उतना अपना कर्म करो। फिर शिवपुराण ने कहा कि ना घर छोड़ो, ना परिवार छोड़ो, ना किसी नदी के तट पर जाकर बैठो। घर से बड़ा, परिवार से बड़ा कोई आश्रम नहीं है। उस गृहस्थाश्रम में रहकर शिव को एक लोटा जल चढ़ाकर उस परमात्मा के होकर दे।
ऐसे कई लोग हैं संसार सागर में जो अपना घर छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं, नाते छोड़ देते हैं, रिश्ते छोड़ देते हैं, कुटुंब छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं और विचार करते हैं कि कहीं ना कहीं मुझे भगवान मिल जाएगा। पर भगवान कहते हैं कि शिवजी कहते हैं नंदी से कि हे नंदी, मैं स्वयं अपनी धर्मपत्नी को नहीं छोड़ता, मैं स्वयं अपने बच्चों को नहीं छोड़ता, मैं स्वयं नंदी तुझको नहीं छोड़ता, मैं किसी को नहीं छोड़ता। तो मैं क्यों कहूं कि तू अपना घर छोड़ के, परिवार छोड़ के, रिश्ते छोड़ के, नाते छोड़। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है कि आपको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं छोड़ना है। आपको तो केवल घर में रहकर, परिवार में रहकर, नातों में रहकर, रिश्तों में रहकर, कुटुंब में रहकर, अपने सगों के बीच में रहकर भगवान की भक्ति को धारण करना है, भगवान की विरल भक्ति को धारण। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है कि आपको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं छोड़ना है। आपको तो केवल घर में रहकर, परिवार में रहकर, नातों में रहकर, रिश्तों में रहकर, कुटुंब में रहकर, अपने सगों के बीच में रहकर भगवान की भक्ति को धारण करना है, भगवान की विरल भक्ति को धारण करना है। क्यों छोड़े? सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग, इन चारों युगों में कौन श्रेष्ठ था? किनकी कीमत होती थी? आवाज सेट करते बाबू, सेट नहीं है, बाहर का रिटर्न ज्यादा आ रहा है। सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर और कलयुग, किनकी कीमत श्रेष्ठ है? तो कहा जब सतयुग था तो भक्तों की कीमत थी, सतयुग में सबसे ज्यादा कीमत अगर किसी चीज की थी तो भक्तों की थी। प्रहलाद, ध्रुव, जितने भक्तों का हम चरित्र उठाकर देखें, ये सारे जितने भी भक्त हुए हैं ये सब सतयुग में, क्योंकि भक्तों की कीमत होती थी। सतयुग में जितनी कीमत भक्तों की थी उतनी कीमत किसी की नहीं थी। लोग उनको पूछते थे, सम्मान करते थे, आदर करते थे, सत्कार करते थे। सतयुग में भक्तों की कीमत थी। त्रेता युग आया तो त्रेता युग में भले आदमी की कीमत थी। आंत्री ऋषि, मातंग, शबरी, जितने भी भले थे, भले आदमी की कीमत। सतयुग में थी भक्तों की कीमत, त्रेता युग में थी भले आदमी की कीमत, द्वापर में थी भक्ति की कीमत। मीराबाई, कर्माबाई, नरसिंह मेहता, नामदेव, तुकाराम, रामकृष्ण परमहंस, चैतन्य महाप्रभु, श्री रामानुजाचार्य जी, श्री निम्बार्काचार्य जी, भक्ति की कीमत बढ़ी।
सत्ययुग में भक्तों की कीमत बड़ी थी, त्रेता युग में भले आदमी की कीमत बड़ी थी कि भले आदमी को सम्मान आदर सत्कार, भले आदमी की कीमत है। द्वापर आया, भक्ति की कीमत बढ़ी। अब आया कलयुग, तो कलयुग में केवल भ्रष्ट व्यक्ति की कीमत बढ़ी है, बाकी की सब की कीमत घट गई है। अब आप लोगों को बोलना है सतयुग में किसकी कीमत थी? जम के बोलो, भक्तों की। किसकी कीमत थी? भक्तों की। त्रेता युग में किसकी कीमत थी? भले आदमी की। द्वापर में किसकी कीमत थी? भक्ति की। और कलयुग में किसकी कीमत है? भ्रष्ट व्यक्ति की। जो जितना आडंबर कर सकता है, जो जितना ढोंग कर सकता है, जो जितना पाखंड कर सकता है, जो जितना भ्रष्ट होगा, दुनिया के लोग बस उसी को श्रेष्ठ समझ गए। भ्रष्ट। आज दुनिया के लोगों ने करा क्या? परमात्मा को त्याग कर, भगवान को दूर हटाकर लोग अपनी पूजन में लग गए। और शिव महापुराण ने इस कलिकाल में वो चक्रा घुमाया, शिव महापुराण ने वो चक्रा घुमाया कि शिव महापुराण ने कह दिया तुम किसी की पूजन मत करो, किसी संसारिक व्यक्ति की पूजन मत करो, कहीं इधर उधर आडंबर में ना फंसो, बस एक लोटा जल लो और शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करो और तुम्हारी जिंदगी के सारे दुख में, तुम्हारे जीवन के सारे दुख, तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट, तुम्हारे जीवन की सारी तकलीफें तुम मिटा लो। आप में से कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 और पीछे के जितने पंडाल हैं उसमें जो लोग बैठे हो, लाखों की संख्या में आप लोग आए हैं। आप में से कितने लोग हैं जो 12 घंटे की तपस्या करते हो? कोई करता है? हम भी नहीं करते। कोई कहे कि सीवर वाले गुरुजी तुम तपस्या करते हो क्या 12 घंटे की? नहीं करते। आप में से कितने लोग हैं जो 9 घंटे की